दूसरे के माता पिता तुम्हें माता पिता नहीं लगते? क्या दूसरे की बहन बेटी तुम्हें बहन बेटी नहीं दिख रही? तुम अपने घर में जो दुराचार अत्याचार किसी महापुरुष से, किसी संत पुरुष से, किसी माता से, किसी बहन से बेटी के सामने जो नक्शेबाजी करे, तुम घर में करो अपने में। यही आचरण तुम्हारी बहन बेटी है, उनके साथ करोगे तो तुमको इतनी काटेंगे वो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद ये हो तुम्हारा। ये नक्शेबाजी ठीक नहीं है मेरे भाई, इससे तो आदमी का विनाश होता है। ये हो आपके हमारे पास तो महाराज भगवान ने बहुत कुछ दे के रखा है। साधना से बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती महाराज। और साहब कह दिया, बोले इंद्र जी जो नागों का विलय वहां जाइए, उसमें प्रवेश करके पाताल लोक गंगा उसमें स्नान करके वहां पर हटकेश्वर महादेव की पूजा करो, इससे तुम अवश्य ही इस पाप से मुक्त हो जाओ। पाप छूट जाएगा, ब्रह्म हत्या तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने 1 महीने का व्रत उठा लिया और गर्मी आई, लू आई, लपट आई, पानी बरसात हुई, तो क्या हम व्रत को तोड़ दें क्या? नहीं महाराज। क्यों तोड़ दो भाई ये तो चलेंगे, ये मिजाज है इनका। गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा। क्या हम अपने घर को छोड़ के भाग जाते हैं क्या? नहीं भागते। तो जो अपने घर से हम जितना प्रेम करते उससे अधिक प्रेम भगवान में लगा। अपनी सुविधा अनुसार नहीं, आप फिर हम तो क्या रहे, मौका परस्त। कैसे है? मौका परस्त। अच्छा ये आकाशवाणी सुनकर इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए जहां नागविल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया और स्नान के पश्चात हटकेश्वर लिंग का पूजन किया। वहां पहुंच गए इंद्र जी, पाताल गंगा में स्नान करके हटकेश्वर पर पहुंच गए, वहां का उस शिवलिंग का पूजन किया है। अच्छा इससे क्षण मात्र में ही उनके शरीर निर्मल हो गया। अभी जो हमारे भगत आए हमने देखो आज मुस्कुराते हुए आए। माने ये सिद्ध स्थान का प्रभाव होता है। हम जितने भी हारे थके आए, संतों के दर्शन करके, भक्तों के दर्शन करके, महापुरुषों के दर्शन करके, ईश्वर के दर्शन करके हमारा आधा बुखार ताप अच्छा बुरा स्वभाव तो वैसे ही खत्म हो जाता है। हमारा स्वभाव वैसे ही खत्म हो जाता है। इस गेरुआ रंग को देखकर राक्षसों के भूत तो वैसे ही भाग जाते हैं। कितना बड़ा भी अगर गेरुआ डाल लिया महाराज और हिम्मत नहीं तुम्हारे बात, क्योंकि इसमें भगवान का स्वरूप है और भगवान के स्वरूप को देखकर ही बहुत बड़े बलनकारी परास्त हो जाते हैं, भागते साइड को हो जाते। मेरे बाबा आपकी साधना को देखने के बाद बड़े बड़े डान भी नतमस्तक हो जाएंगे। मोदी योगी ने ऐसी लीला रच दी है। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। गुरु बृहस्पति जी आ गए और गुरु बृहस्पति जी ने कहा, महाराज इंद्र से कहा, देवराज इंद्र पृथ्वी पर हिमालय नाम से एक विख्यात पर्वत है। हिमालय नाम आएंगे राम भाग खुल जाएंगे, हमारी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, सारे दुख डर जाएंगे, आएंगे राम भाग खुल जाएंगे। क्या राम आ रहे? इतना बड़ा योग है जी महाराज, महायोग है। 2024 इतिहास है, 550 वर्ष के बाद ये इतिहास रचा जाएगा। अरे आएंगे राम, हमारे भाग खुल जाएंगे, हमारे भारत देश की ख्याति बढ़ जाएगी महाराज। और घी के दीप जलाएंगे, आएंगे राम, भाग खुल जाएंगे, घी के दीपक जलाएंगे। अरे उनके 3 पुत्र थे महाराज, मैनाक, नंदवर्धन और रक्तसन। अच्छा
उनमें से तीसरे पुत्र रक्त श्रृंग को ले आओ और उसी के द्वारा नाग लोक के इस बिल को भर दो। कौन है पर्वतकर? हिमालय का पुत्र कौन सा है महाराज? रक्त श्रृंग जो है ना, अच्छा उनमें से तीसरे पुत्र का नाम है रक्त श्रृंग को ले आओ और उसी के द्वारा नाग लोक के इस बिल को भर दो। तब बृहस्पति जी का ये वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए और वहां उन्होंने हिमालय से उनके पुत्र को मांग लिया। जय हो बाबा। गुरु बृहस्पति जी की बात सुनने के पश्चात महाराज इंद्र गए हिमालय से छोटे पुत्र जो तीसरे नंबर का था श्रृंग रक्त हिमालय से मांगा। हिमालय ने उनकी आज्ञा सरोधार की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्त श्रृंग बोले पिताजी मेरे दोनों पंख इन्हीं इंद्र ने काटे थे और उन्हीं के साथ मुझे भेजे गए। मैनागरी तभी से छिपा था समुद्र। बोले पिताश्री मेरे दोनों अंग पंख इसी इंद्र ने काटे थे, काट डाले। अतः अब मुझ में वहां से जाने की शक्ति नहीं हुआ। मैं कैसे जाऊं? ये मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सुन। भैया मुझे बख्शो। जय हो बाबा। कोई दूसरा उपाय सुन। तब इंद्र बोले रक्त श्रृंग मैं तुम्हें अपने हाथ पर रखकर ले चलूंगा, वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। हे रक्त श्रृंग मैं तुम्हें अपने हाथ पर लेके चलूंगा और वहां भी हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब ओर पुण्य तीर्थ एवं देव मंदिर बनेंगे और मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि पर पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाए। जय हो। इंद्र ने कहा उस भूमि पर तुम्हारा दर्शन करने के पश्चात पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इस वजह से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर डालो। यदि आनाकानी करोगे तो मैं तुम्हारे इस वजह से सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की ये बात सुनकर रक्त श्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नाग बिल में घुस गया। तब इस प्रकार इमावन कुमार श्रृंगरस को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा बोले तुम मुझसे कोई वर मांगो। इंद्र ने कहा तुम मुझसे कोई वर। तब पर्वत बोला देवेश मेरे लिए यहाँ वरदान मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट रहे और मैं आपके प्रसाद से सुखी रहूं। भाई वरदान देना ही चाहते हो तो आप मुझसे प्रसन्न रहो पहले महाराज, और मेरे लिए यही प्रसाद। भाई आप प्रसन्न कैसे हो? आप यदि क्रोधित रहे तो मेरा यार पुनाई पे व्यर्थ है। तब इंद्र बोले स्वप्न अवस्था में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक हो सकता है? बोले हे रक्त श्रृंग ये बताइए महाराज सपने में मेरा दर्शन जिसको हो जाता है वो निरर्थक नहीं जाता, लेकिन तुम तो साक्षात मेरे दर्शन कर पा रहे हो। तब रक्त श्रृंग ने कहा देवराज यदि आप मुझको वर देना ही चाहते हैं तो यही महाराज यही वर दे कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के लिए काम आए। अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य मेरा कामकाज
मेरे आचार विचार सदैव ब्राह्मण के काम आए। तब इंद्र बोले चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे। तब इंद्र बोल पड़े, बोले एक चमत्कार नाम से एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। जय हो। जो तुम्हारे शिखर पर रहने के लिए ब्राह्मणों के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान नागर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे तथा चैत्र कृष्णा चतुर्थी को में स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव जी की पूजा करूं। चैत्र की कृष्णा चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आऊं और मैं भी भगवान शंकर की पूजा किया करें। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण। ये इतनी वार्तालापा रक्त संग और इंद्र के साथ ये बातचीत हुई है महाराज। ठीक है, ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए हैं तथा रक्त संग उस नाव बिल्कुल ढककर स्थित हुआ और उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ में पवित्र मंदिर स्थापित हो गए। आसपास मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम बन गए। इसी समय आनंद देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलते करते हुए उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक मृगी स्थिर होकर खड़ी है। एक मृगी स्थिर हो गई, वो शिकार के लिए निकला चमत्कारी राजा और हिरणों के झुंड का शिकार करते करते वो आगे निकला है। तो वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक मृगी स्थिर होकर खड़ी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। बेडर निसंकोच निर्भय होकर अपनी बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार कर निर्दोष जानवर अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए राजा ने धनुष बाण को अपने कान तक खींचा है और उस निर्दोष जानवर मृगी पर दूध पिलाते समय बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वो मृगी व्याथा से पीड़ित और चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर उसने कहा, राजन ये तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया। कथा समझ में आ रही होगी? बोले राजन तुमने ये अनुचित कार्य किया और जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीनहीनी का वध किया है। मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करती जैसा कि इस समय दूध पीते दीन मृग छोने के लिए मुझे दुखी होना। मुझे मरने की चिंता नहीं, लेकिन इस समय मेरा छोटा बच्चा जो अनजान है, महाराज कैसा है? अनजान है और शिशु है और तुमने उसका मेरा जो वध किया है, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन मृग छोड़ने के लिए मुझे दुख है। मेरा छोटा बच्चा वो कहां का होगा? तुमने बड़ा निर्दय काम किया है, इसलिए तुम इसी समय कोड़ी हो जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। सांप केवल मनुष्य नहीं देता है, पशु पंछी भी देते हैं। अनजाने में हम पशु पंछियों का भी वध करते हैं, मारते पंछियों को, गाय को, बैल को, भैंस को, बछड़े को,
जब दूध नहीं देती भैंस तो लठ मारती है, गाय को मारते हैं, बैल को मारते हैं, किसी जानवर को सताते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, ये माने वो भी श्राप है। इसलिए बचो इनसे हमेशा दाएं बाएं। कोई ऐसी चीज आ जाए तो समझदारी से काम लो भैया, सबकी सहमति ले लो तो बात बन जाएगी। और तुमने कहीं उत्पात मचा के उद्यम किया तो महाराज दोष लग जाएगा। तब राजा बोले, शिकार खेलना ही राजाओं का धर्म, अतः अपने धर्म में तत्पर हुए मुझे निर्दोष तुम श्राप नहीं देना चाहिए। राजाओं का तो काम है, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। चमत्कार राजा ने कहा कि तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए, हम क्षत्रियों का राजाओं का तो ये काम है, और तुमने बगैर सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। तब रगी बोली, बोले भूपाल तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए ये विधान है कि जो सोया मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हूं या स्वयं जल पीता हूं और ऐसे हिंसक पशु का वध न करे, ये विधान में। धन्य मेरे बाबा, या सो रहा हो पशु, सो रहा हो कोई पशु, मैथुन में अपने अपने किसी बच्चे को दूध पिला रहा हूं और उन पर हिंसक पशु का वध न करे, और उसका वध करने पर मनुष्य पाप में लिप्त हो जाए। हो पानी पीते हम कभी कभी बहुत बच्चों हम केवल एक ही चक्कर में कि हम जैसा। अच्छा एक बात बताए ना, मनुष्य के अंदर मलमूत्र है और ये मलमूत्र सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य बहुत अपवित्र है। मनुष्य पवित्र नहीं है, मनुष्य पवित्र कहीं से भी नहीं है। क्योंकि संसार ये क्षमा करेंगे, ये शरीर मलमूत्र का खजाना है। हम दिखने में गोरे चट्टे सुंदर दिखते हैं और अपना श्रृंगार ऊपर ऊपर कर लिया, लेकिन इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है जो गंध देता है। भगवान इससे दूर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं शरीर नहीं, मुझे मन दे दो, सच्चे दरबार, डोंट टच मी, मुझे छुओ मत। जय हो, मुझे तो दूर से ही अपना भाव और मन दे दो, मेरे शरीर को छुओ मत। हमारी माता जाएंगी भगवान के लिए मुंह में, अगर शिव जी पर पानी चढ़ाएंगी तो वहां लीपा पोती स्वामी करने लगेंगे दूर से। ये समझ लेना कि किसी भी मूर्ति को छीना हमारे बस की चीज नहीं है। जय हो मेरे बाबा। तुमसे गंध आती है, आप में से गंध आती है, तुम्हारा मन खराब है, तुम्हारा मन भी मैला है तो मुझसे दूर रहो। अगर मन शुद्ध है तो तुम्हारी बात मैं सुन लूंगा, तो कह दो मैं सुनता हूं। सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। अब हम साधना करें, माला भी जपे, आरती भी करें और सत्य का पालन भी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन भी न करें, और हम सब कुछ करें, डंडी भी मारे और पगला भगत भी बन जाए, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती महाराज। इसलिए इससे बचिए, सावधान रहिए। साहब कह दिया महाराज। तब रगी बोली, भूपाल तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए ये विधान है कि जो सोया हुआ हो, कोई मनुष्य या पशु पंछी सोया हुआ तो और मैथुन में आसक्त हो और बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का वध न करें, उसका वध करने पर मनुष्य पाप में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें साथ दिया, तुमने गलत किया। मैं अपने छोटे शिशु को दूध पिला रही थी, मुझे अपने मरने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन तुमने जो किया है वो गलत। आपने विधान के विपरीत कार्य किया है। कोई सोता है, कोई खाता है,